हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के राज्य के बीएड महाविद्यालय में जो प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा का जो आयोजन करवाया जाएगा, उसके अंदर जो 2 साल का बीएड का जो कोर्स होता है, उसके अंदर जो टीचिंग सब्जेक्ट कैसे क्या चुना जाता है, उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हो तो उनको हर वक्त एक समस्या आती है कि अब बीएड में कौन सा सब्जेक्ट ले, ये तो अपने सब्जेक्ट है नहीं। तो वो क्या है कि टीचिंग सब्जेक्ट बनने के लिए वो जब फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्म फिल करते हैं, तो उस टाइम पे वो सोचते हैं कि भाई मेरे फाइनल का ये सब्जेक्ट है, ये तो मेरे सब्जेक्ट यहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसी प्रकार के लिए ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, इसका प्रोसेस किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा, कौन सा आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, और कॉलेज के अंदर आपको कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेना अनिवार्य है। तो यही प्रोसेस पूरा सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से रहने वाला है। अब जो 2 साल का प्रोसेस होता है, उसके अंदर साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का और आर्ट्स वालों का सबका कमांड के अंदर होता है। यानी सब, जैसे आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो कौन सा सब्जेक्ट लेगा, उसका प्रोसेस सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब जैसे मान लो आर्ट्स फैकल्टी के ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसके अंदर जैसे पब्लिक एडुकेशन है या पॉलिटिकल साइंस है, तो ये क्या कि सिविक्स के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद में एसएसटी के अंदर जो सोशल स्टडी होती है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसका सारा प्रोसेस इस नीचे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। दूसरी चीज़ है साइंस में। अगर साइंस में किसी स्टूडेंट के पास में जैसे मान लो कि केमिस्ट्री है, जूलॉजी है और बॉटनी है। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, अब ये स्टूडेंट यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है होता है। अब जैसे केमिस्ट्री के साथ ये जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, बायो हो गया। अब बीएससी होम साइंस में जो दे रखा है टीचिंग सब्जेक्ट, वह होम साइंस और जनरल साइंस। तो दोस्तों, इसी का कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं आपको यह प्रोसेस इसका वीडियो का बना के बता रहा हूँ। दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। अब जैसे मान लो कि मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो किसी के पास आर्ट्स है, आर्ट्स के अंदर उसके पास बीए है, जैसे बीए है उसके पास में, और बीए के अंदर वो क्या क्या सब्जेक्ट ले रखा है। तो मैं आपको एक डेमो के माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो बीए के अंदर उसके पास हिंदी है, हिंदी के बाद में उसके पास में जैसे हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे मान लो पॉलिटिकल है। अब यहाँ से आपने आर्ट्स सुन लिया, यहाँ पे आपने सिलेक्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो चुन लिया आपने। बीए के अंदर आपने हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल है। अब जैसे मान लो अपन जो टीचिंग सब्जेक्ट लेंगे हिस्ट्री का, तो जैसे मान लो हिंदी इसमें आ रहा है तो ये यहाँ से हिंदी हो गया, यहाँ से हिस्ट्री इसके अंदर मिल जाता है तो आपको हिस्ट्री रखना है। उसके बाद में अब जैसे पॉलिटिकल नहीं मिल रहा तो पॉलिटिकल में आपके एसएसटी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो वह है डॉक्यूमेंट्स, और मेरे को कमेंट्स करके अपना सब्जेक्ट बता दे तो मैं उसको टीचिंग सब्जेक्ट का कमेंट्स के द्वारा मैं उसको बता दूंगा क्या क्या आपको लेना है। अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के पास में साइंस है, साइंस में बीएससी है। अब बीएससी में उसके पास मान लो केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी है, ये हो गया। तो अब जैसे केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा। अब जूलॉजी का मिलेगा नहीं तो जूलॉजी की जगह आपको बायो लेना है, और बायो की जगह, बॉटनी की जगह आपको लेना है जनरल साइंस। अब इसमें क्या होता है कि कॉलेज के अंदर जो सब्जेक्ट जो दो रखा जाता है, बीएड 2 साल की होती है, तो उसके अंदर 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ते हैं। या तो बायो ले लो या जनरल साइंस ले लो, और केमिस्ट्री तो आपको अनिवार्य रखना पड़ता ही है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, अब जैसे मान लो किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, तो उनको क्या करना है, जो फाइनल के अंदर सब्जेक्ट है तो वही टीचिंग सब्जेक्ट आपको नीचे वैसे के वैसे मिल जाता है। अब जैसे मान लो किसी के पास कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर वह बीकॉम कर रखा है। अब बीकॉम के अंदर क्या क्या चलता है, एबीएसटी, ईएफएम, बीएडीएम, ये तीनों सब्जेक्ट का हो गया।
अब उसी में क्या करना है दोस्तों, आपको दोनों के दो दो ही इसमें टीचिंग सब्जेक्ट होता है, तो दोनों को दोनों आपको ऐसे चुनना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक